हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अब हम अपने इकोनॉमिक्स की इंडियन डेवलपमेंट बुक का फिफ्थ चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। पहले हमने आई थिंक 1990 तक की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो की थी। अब हम इस चैप्टर को करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ पहला हमारा सब टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये तीन कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस सब हेडिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स? ability, skills, and expertise of a human being to contribute to the process of value addition in an economy. अब आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, कंट्री की जितनी सारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के पास जो जो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ है जो हमारी कंट्री को की वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट करेगी, उसको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, there are doctors, there are engineers, there are doctors, engineers, and there are civil servants, and there are chartered accountants and other commerce field के लोग और businessmen। ठीक है। अब देखो, ये इन लोगों के पास अपनी अपनी फील्ड की स्किल्स हैं। अब ये लोग जब साथ में आएंगे और ये सारी जो अपनी जब सर्विसेज रेंडर करेंगे, तो उससे वैल्यू एडिशन होगी इकोनॉमी में। ये सारे लोग होते हैं ना, इनको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जानने से पहले हम पहले तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानेंगे। अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ठीक है। एक स्टॉक क्या होता है, पहले तो ना स्टॉक कॉन्सेप्ट को जानो। ठीक है। स्टॉक आर सर्टन थिंग्स दैट आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये ड्यूरेशन में नहीं होते हैं। कई सारी डेटा होता है ना, जो कहा जाता है कि हाँ भाई, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये सब कुछ हुआ। अब जो स्टॉक है, स्टॉक ये सब कुछ बात नहीं करता है। स्टॉक देखता है एक दिन। एक दिन मतलब 1 जनवरी को क्या क्या है, 1 जनवरी को क्या क्या हुआ। जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन के मेजर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होता है। ये ड्यूरेशन में कभी नहीं होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, मान लो एक बिजनेसमैन है जिसकी कपड़े की दुकान है। तो जब वो स्टॉक देखता है ना, तो वो स्टॉक एक दिन देखता है। वो स्टॉक ऐसे नहीं देखता कि भाई 1 जनवरी से मेरा 31 जनवरी के बीच में कितना स्टॉक है। ये ऐसे कभी स्टॉक मेजर नहीं होता। स्टॉक हमेशा एक दिन होता है। एक दिन और एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक मेजर होता है। ठीक है। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। एक नेशन में कितनी स्किल्स और एक्सपर्टीज है, कितने डॉक्टर और इंजीनियर्स की स्किल्स हैं हमारी कंट्री में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, हमारे पास ये मतलब आज के टाइम पे हमारे पास 1 जनवरी, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ अ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन इज 10,000 स्किल्ड वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2022। 2022 की स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 स्किल्ड वर्कर्स है। जब हम 2023 की स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं, तो हमारे पास 12,000 वर्कर्स हो जाते हैं, स्किल्ड वर्कर्स हो जाते हैं। अब आप देखोगे, एक साल 10,000 है, दूसरी साल 12,000 है। अभी जो बीच का 2,000 आया है ना, 10 to 12,000 जाने का जो 2,000 आया, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल थी कंट्री की, उसमें जब हमने और ऐड कर दी, इस प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डेफिनेशन आपने बुक की लिखनी है। ठीक है। ओके। रही बात ये भाई साहब, जी एम मायर, इनकी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, यही याद करो। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत प्यारी डेफिनेशन, ईजी टू लर्न एंड एवरीथिंग। नाउ व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। दिस इंटायर पैराग्राफ इज़ अ मेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अब पहली बात तो ना, हमने ह्यूमन कैपिटल पढ़ लिया और ह्यूमन डेवलपमेंट अब हम पढ़ेंगे। और इसका जो एक डिफरेंस है, ये कई बार पेपर में आता है, तो मैं आपको ये साथ में पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये डिफरेंस आ गया, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी आप यहीं से लिख दोगे। ठीक है। पहली बात, ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है? जब आप अपनी पॉपुलेशन को एजुकेशन और हेल्थ दो, ताकि वो इकोनॉमी में अच्छे से कंट्रीब्यूट करे, ताकि उनकी इकोनॉमी में जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई रहे। वेर एज ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में होता है कि आप एजुकेशन और हेल्थ अपनी पॉपुलेशन को इसलिए दे रहे हो ताकि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन वेल बींग, इसलिए नहीं कि ताकि वो कंट्री को कंट्रीब्यूट करे, इसलिए ताकि वो एक अच्छी लाइफ लीड कर पाए। ह्यूमन वेल बींग, एक अच्छी लाइफ लीड कर पाए। ठीक है। इट इज़ एन मीन्स टू एन एंड। ये कह दो एक हिंदी में मैं आपको कहूँ, ये एक रास्ता है एंड तक का, एक ये रास्ता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, आप कहोगे क्या रास्ता है, क्या बोल रहे हो आप?
अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आप एक वर्कर को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ इसलिए दे रहे हो ताकि वो वर्कर कंट्री को अपनी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे के कंट्री को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना सके। आप उसको सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हो, ना कि एक इसलिए कि वो बंदा अच्छी लाइफ जिएगा, ये नहीं मतलब बहुत ही सेल्फिश पर्सपेक्टिव के साथ आप उसे एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करो फैसिलिटीज़। इट इज़ एन एंड इट सेल्फ। आप एंड इट सेल्फ, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इट इज़ एन एंड, ठीक है। आप एक आदमी को जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यू फाइंड अ पुअर पर्सन, ठीक है, इकोनॉमिकली पुअर पर्सन जिसके पास जो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको डिजीज़ है काफ़ी तरह की, आप उसकी हेल्प करते हो जस्ट फॉर द सेक कि ताकि उसकी जो सफरिंग है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो वो इतना उसे दर्द हो रही है, जो पेन है उसका वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ चैरिटी, ठीक है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो ताकि वो खुश रह सके, ना कि इसलिए कि ये आपको कहीं आपको मतलब आपका कोई इसके साथ सेल्फिश पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वेयर इज ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड्स स्किल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। वही बात है, आप एजुकेशन इसलिए दे रहे हो ताकि कोई एक जो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है वो इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट, बिजनेसमैन बन पाए और अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज़ और स्किल्स है उससे ये एक कंट्री को डेवलप्ड इकोनॉमी बना सके। आप कंट्री की लोगों को स्किल्स इसलिए दे रहे हो। वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि भाई हम लोगों को स्किल्स इसलिए दे रहे हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। वही बात है, ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, नॉट फॉर एनी प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन और हेल्थ इसलिए दी जाती है, हेल्थ से क्या होगा कि कोई इंसान ऐसे ही फालतू में बीमार ना हो जाए, कोई मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र ना करे जस्ट फ्रॉम एनी डिजीज़ और ऑल। और एजुकेशन इसलिए ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, ठीक है। ओके, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, इतना तो यहाँ पे भी नहीं होगा दिया हुआ। बट हाँ, एग्जाम में ये 3 पॉइंट्स लिखोगे, ये 3 पॉइंट्स लिखोगे, बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और हाँ, इससे एक और चीज़ होती है, जो आपका ह्यूमन कैपिटल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, इसके लिए और एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। और जो ये वर्ड्स है ना, मीन्स टू एन एंड, इट इज़ एन एंड इट सेल्फ, इसको स्किप मत करना, कज दे आर द कोर ऑफ दीज डेफिनेशंस। एक्सक्यूज मी। फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल, इसका डिफरेंस क्या होता है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का। फर्स्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल क्या होती है, बुक की डेफिनेशन बहुत बुरी दी हुई थी तो मैं इसको नहीं लिखने वाला हूँ, तो उसकी जगह मैंने एक नई लाई है, दैट इज़ ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। जो सारे इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स जो और प्रोडक्शन के काम आए। टेक एन एग्जाम्पल, एक आपके पास मशीन है जिससे आप चप्पल बना सकते हो, तो वो जो वो मशीन होगी दैट इज़ फिजिकल कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल की मैंने बहुत सारी डेफिनेशन आपको बताई हुई है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आपको ये लिखनी है, आप ये भी लिख सकते हो एग्जैक्ट सेम वर्डिंग्स। अगैन ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, टैंजिबिलिटी, टैंजिबिलिटी होती है जिन चीज़ों को आप देख पाओ, आई मीन देख पाओ, पकड़ पाओ अपने हाथों से। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आई हैव दिस बॉल, आई डोंट नो दैट वर्क्स, ओके चलो ठीक है, आई हैव दिस मून सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एक्सक्यूज मी, ओके, आई हैव दिस बॉल, दिस इज टेंजिबल, इसको मैं छू सकता हूँ, हाथ से फील कर सकता हूँ, एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट विद दिस थिंग। वेर एज ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल। भाई आप ऐसे तो नहीं इंसान को अपने हाथ में पकड़ोगे और बोले भाई चल तू ये कर, तू ऐसे मतलब उठा तो नहीं सकता, मतलब इतना टेंजिबल तो नहीं है ना कोई ह्यूमन कैपिटल की स्किल्स। भाई एक आदमी की नॉलेज आप छू तो नहीं सकते, पकड़ तो नहीं सकते, ठीक है। दैट्स द थिंग, ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट लाइक अ कमोडिटी। जैसे ये मेरे को किसी ने ये मून बेचा, वैसे कोई बंदा अपना ज्ञान तो नहीं बेच सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे थोड़ी उठा के डालेगा और इधर भेज दूंगा, मतलब पेन ड्राइव जैसी थोड़ी है कि यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर लो परे, ठीक है। नहीं, आपको खुद मतलब अपने एफर्ट्स दे के सीखनी पड़ती है, ठीक है। ओके, ओनली द सर्विसेज आर सोल्ड, वही बात है, सर्विसेज सोल्ड। देखो मेरे पास, मुझे ये चैप्टर आता है तो मैंने आपको अपनी सर्विसेज दी फ्री में थ्रू यूट्यूब, ठीक है। सेपरेटेबिलिटी फ्रॉम द ओनर, देखो क्या होता है, फिजिकल कैपिटल अपने ओनर से सेपरेट कर सकते हैं। एक मशीन को आप अपने ओनर से छीन के ले सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ बट चलो हाँ, एग्जाम्पल है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज इंसेपरेबल फ्रॉम इट्स टाइम। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोई बंदा आता है और जो एग्जाम सेंटर के बाहर वो टॉपर का सारा जो भी सारी नॉलेज थी वो छीन के ले जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, ये अपने ओनर से सेपरेट नहीं की जा सकती। आपने जो पढ़ा है वो कोई छीन के नहीं ले जा सकता, वो आपके दिमाग में स्टोर है तो स्टोर है, वो कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन, दैट इज मोबिलिटी। इट इज़ कम्प्लीटली मोबाइल, ये बहुत ईजिली जा सकते हैं, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो फिजिकल कैपिटल को। ईजी का मतलब है ट्रांसपोर्टेबल है ये चीज़, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी, मतलब कोई बहुत बड़ी मशीनरी होगी, देखो टाइम तो लगेगा आने में, बट आप इजीली ला सकते हो जब आपके पास फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है।
ओके, मोबिलिटीज़ की पॉसिबल है, बट ट्रेड बैरियर्स आर द वंस जिसकी वजह से ये थोड़े इमोबाइल हो जाते हैं। जैसे कि अमेरिका से टेस्ला इंडिया में अभी तक क्यों नहीं आ पा रही, कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाई है हमारे गवर्नमेंट ने, या कुछ नेगोशिएशन चली है अभी गवर्नमेंट के साथ, इस वजह से अभी तक नहीं आई। ओके, मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नेशनैलिटी एंड कल्चर, इट इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल। अब देखो, अब ह्यूमन स्किल्स है, अब वो भी इतनी आसानी से नहीं जा पाती। चलो आज के टाइम पे तो फ्रीलांसिंग वगैरह है, तो आप दूसरी कंट्री में अपनी स्किल्स बेच सकते हो। बट द थिंग इज, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ड्राइवर। एक ड्राइवर को अगर अपनी स्किल्स लगानी है दूसरी कंट्री में, तो उसे वहाँ जाना पड़ेगा। अगर वहाँ जाना पड़ेगा तो उससे लाइसेंस तो खैर उसके पास होगा अगर अच्छा ड्राइवर है, तो उसको पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए, वर्क परमिट, दिस एंड दैट, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब होता है। तो इस वजह से ये भी थोड़े इमोबाइल हो जाता है ड्यू टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। वेयर इज इट, हाँ ओके, रिस्ट्रिक्टेड बाय द नेशनलिटी एंड कल्चर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ लिख देना, एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिख देना एग्जाम में। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। मेरे पास मशीन है भाई, मशीन ख़राब भी हो सकती है कभी कभी, मशीन के स्पेयर पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं बार बार, तो उसमें डेप्रिसिएशन होती ही होती है। तो मतलब फिजिकल कैपिटल में जो डेप्रिसिएशन होती है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड कंटिन्यूसली यूज फिजिकल लीड्स टू डेप्रिसिएशन। वो ये कंटिन्यूस बार बार मैं मशीन को यूज़ करूँगा, स्पेयर पार्ट्स चेंज करने की नौबत आ जाएगी। इनोवेशन में लीड टू द, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन को अब हम ह्यूमन कैपिटल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब ह्यूमन कैपिटल की डेप्रिसिएशन कैसे होगी, एजिंग के थ्रू। एक इंजीनियर है और एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर है, ठीक है, अब वो बंदा अगर बुजुर्ग हो जाएगा तो वो अपनी स्किल्स नहीं यूज़ कर पाएगा। बुजुर्ग में मैं कह रहा हूँ, भगवान ना करे बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो गया और आई मीन वो चल फिर भी नहीं पा रहा है, इतना बुजुर्ग हो गया, तो वो अपनी स्किल्स को नहीं कर पाएगा, बेशक वो जितना ही बड़ा इंजीनियर, जितना ही इंटेलिजेंट इंजीनियर क्यों ना हो। ठीक है, ये तो ज्ञान वाली बात होगी। ठीक है, चलो, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल कैसे कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर जब एक्सपेंडिचर होता है, मतलब अब देखो, यू आर एजुकेटेड बींग्स। आपके कई फ्रेंड्स नॉन मेडिकल में पढ़ रहे हैं, कई फ्रेंड्स आपके मेडिकल में पढ़ रहे हैं, और आप लोग कॉमर्स में पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ रहे हो, तो आप कुछ स्किल्स एक्वायर कर रहे हो एजुकेशन के थ्रू। यू आर बिकमिंग अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आप फर्दर कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने वाले, तो यू आर अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, एजुकेशन से भी ह्यूमन कैपिटल आती है। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल एग्जाम में आपने क्या क्या लिखना है। ठीक है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग द प्रोडक्टिव वर्क फोर्स इन अ कंट्री। ये तो बहुत लेमन लैंग्वेज है, मतलब ये एक तो देखो पॉइंट यही आता है हमेशा। हाँ भाई, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन लीड्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे बच्चे जो नॉर्मल पॉइंट्स हमेशा एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है, वो एक तो वो पॉइंट लिखना है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है, मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ऑफ द एजुकेटेड पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सिर्फ इतना पढ़ो अब। ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जितना माँ बाप बच्चे की एजुकेशन में खर्च करते हैं, बच्चा उससे कहीं गुना ज़्यादा कमा के आता है। ठीक है, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया अब आपको। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब आपको ह्यूमन कैपिटल अपनी कंट्री में बनानी है, तो कैसे बनाओगे? एजुकेशन के ऊपर भी आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एजुकेशन सॉरी हेल्थ के ऊपर भी करना पड़ेगा। हेल्थ के ऊपर क्यों करना पड़ेगा? सो दैट द हेल्दी मैन मेक्स मोर एफिशिएंट एंड देयर फॉर प्रोवाइड्स मोर प्रोडक्टिविटी। एक भाई, एक बंदे को बुखार है, वो काम कर रहा है, एक बंदा बिल्कुल हेल्दी है, वो काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन अच्छे से काम कर पाएगा? वो ना जो हेल्दी है, ना कि भाई जो बेचारा बीमार है, उसको तो चक्कर ही आ रहे होगे 24 घंटे, तो वो तो नहीं कर पाएगा काम। वही बात है, हेल्थ पे इसलिए एक्सपेंडिचर करना होता है ताकि एक वर्कर है वो एफिशिएंटली काम कर पाए, देयरफॉर प्रोडक्टिविटी आ पाए। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्थ सेक्टर पे वो करती है, खर्चा करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक हमें पता है कि हॉस्पिटल बनाती है गवर्नमेंट। अब हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड वे में जाएंगे, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। हेल्थ इन द फॉर्म ऑफ द प्रिवेलिंग मेडिसिन लाइक प्रिवेंटिव मेडिसिन लाइक वैक्सीन्स। भाई कोरोना आया था, कोविड के टाइम गवर्नमेंट ने फ्री में हर एक बच्चे का मतलब एक सर्टेन एज के लोगों को, सर्टेन एज के बच्चों को और एडल्ट्स को, सबको वैक्सीन फ्री में लगवाई। क्यों लगवाई? बिकॉज वी आर द ह्यूमन कैपिटल। हमारे को हमें अगर हम फिट हो गए तो हम एफिशिएंटली काम करेंगे और हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे कंट्री की। ठीक है, वही बात है। क्यूरेटिव मेडिसिन। हाँ ठीक है, क्यूरेटिव मेडिसिन। अब एक चीज़ मैंने देखी है, जो गांव में डिस्पेंसरीज होती है, डिस्पेंसरीज जो गांव में होती है, तो वहाँ पे मेडिसिन वगैरह फ्री में मिल जाती है, जैसे कि पैरासीटामॉल और निमोसलाइड टाइप, जो मतलब बेसिक मेडिसिन होती है, वो वहाँ पे फ्री पे मिलती है। और वो फ्री में कौन देता है? हमें गवर्नमेंट देती है। ठीक है,
सोशल मेडिसिन्स। अब ये सोशल मेडिसिन क्या होती है, ये क्या होता है, आपको कोई इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाने की दवाई नहीं, इसे ये कुछ अलग चीज़ है। सोशल मेडिसिन क्या होती है, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। लोगों को बताओ भाई कि भाई ऐसा है कि बारिश में बाहर नहीं घूमना होता, ठीक है। लोगों को बताओ कि अच्छे से वॉशरूम्स होने चाहिए टू मेंटेन द प्रॉपर सैनिटेशन। इसके अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मतलब 10 तरीके के बेनिफिट्स लोगों को बताओ कि आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज सोशल मेडिसिन। ऑन जॉब ट्रेनिंग से एक अनदर मेथड है ह्यूमन कैपिटल बनाने का। कैसे इट पहली बात ये जो ये पॉइंट है ज़रूर लिखना है, इट शार्पन्स होन और शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ये पॉइंट ज़रूर होना चाहिए, इट शार्पन्स देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, ठीक है। बिकॉज देखो क्या होता है ना, देखो एक आपने एक चीज़ देखी होगी, जो आपके टीचर्स हो गए ना, वो बात बात पे वर्कशॉप्स पे जा रहे होते हैं। अब आप भी सोचते हो कि भाई वर्कशॉप्स क्या है, कि हमें तो छुट्टी मिल जाती है स्कूल से, मतलब टीचर नहीं आते, फ्री पीरियड मिल जाते। भाई ये भी होता है, बट उन टीचर्स को क्यों वहाँ भेजा जाता है, ताकि जो उनकी स्किल्स है वो और इम्प्रूव की जाए। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उन वर्कशॉप्स में कि भाई कैसे बच्चों को और अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है। इट शार्पन्स देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। उन्हें सिखाया जाता है कि जो उनकी स्किल्स है उसको कैसे और अच्छे से यूज़ कर सके। दिस इज़ बिकॉज द रिटर्न्स आर फार एक्सीडिंग देयर कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स। जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं दैन द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम में मान लो टीचर, एक प्रिंसिपल का 1 लाख लग रहा है, बट जो टीचर के पास जो स्किल्स आएगी और जो वो टीचर वो स्किल्स बच्चों पे यूज़ करेगी, जो रिजल्ट आएगा फिर स्कूल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द अनदर वन, हाँ ठीक है। अब ना जो वर्कशॉप्स होती है वो 2 तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म के अंदर टीचर आते हैं, मतलब स्कूल के अंदर खुद टीचर्स आएंगे, बाकी जो स्कूल के टीचर्स उनको पढ़ाने, बाहर से टीचर आएंगे, वो उन्हें बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ाना होता है बच्चों को। नाउ अनदर इज़ द ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, जो यूजुअली स्कूल्स में होती है। जो टीचर्स है वो बाहर जाती है, दूसरे स्कूल्स में जाती है, दिल्ली जाती है, अनदर प्लेसेस, और वहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। अब आप पूछेंगे एडल्ट्स को क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है। देर आर सेवरल गवर्नमेंट एंड पहले तो गवर्नमेंट, और देर आर अदर एनजीओज, ठीक है। जो एनजीओज है वो वर्क करते हैं फॉर द स्टडी प्रोग्राम्स फॉर द अडल्ट। अब अडल्ट को क्यों पढ़ाना है, टू मेक देम प्रोफिशिएंट। अब आपको प्रोफिशिएंट याद नहीं रहेगा तो एक चीज़ लिख देना, टू टू मेक द अडल्ट पॉपुलेशन मोर एफिशिएंट इन देयर वर्किंग। मतलब एफिशिएंसी से रिलेटेड आपने एक पॉइंट लिखना है, जो अडल्ट पॉपुलेशन, ताकि वो और एफिशिएंटली काम कर सके इन देयर वर्किंग एरियाज, ठीक है। द फिफ्थ वन इज़ द माइग्रेशन। पहली बात तो माइग्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है। इट फैसिलिटेट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द इनएक्टिव स्किल्स ऑफ पीपल। फैसिलिटेट्स द यूटिलाइजेशन। अब भाई देखो ऐसा है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, देखो मैं कोई स्टीरियोटाइप या मैं किसी नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ। देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, जो बिहार के लोग होते हैं वो बहुत माइग्रेट करते हैं दूसरी स्टेट्स में फॉर इन सर्च ऑफ वर्क। अब देखो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, देखो घर बैठ के भी घर घर में क्यों नहीं वो काम कर, क्योंकि घर में उनके काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो बाहर जा रहे हैं जहाँ पे नीड है उनकी, जहाँ उनकी डिमांड है वो वहाँ जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, जो उनकी मान लो अगर वो घर पे बैठते बैठे थे, जो उनकी जो रिसोर्सेज थे वो ये ऐसे ही वेस्ट जाते। नाउ दे आर माइग्रेटिंग, they are what this migration is doing is it facilitates the utilization of the inactive skills। जो inactive skill घर पे थी वो कहीं बाहर जाके माइग्रेट करके एक्टिव हो जाएगी और वो कंट्रीब्यूट करेगी टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब माइग्रेशन करते वक्त 2 तरह की कॉस्ट लगती है। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई किसी दूसरी स्टेट से आपने किसी और दूसरी स्टेट जाना है तो पैसा तो लगेगा, तो ट्रेन के थ्रू जाओगे, तो दैट जो जर्नी के लिए पैसा लगेगा ट्रेन से इधर से उधर जाने का, उसे दैट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब आप देखो दूसरी स्टेट में जा रहे हो, आई मीन आप इमेजिन करो फ्रॉम बिहार यू आर गोइंग टू द मुंबई। मुंबई का भी बहुत रिच एरिया, तो भाई रेट्स तो हो गए ना बहुत हाई, मुंबई में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलेगी। वेराज आप किसी यूपी में जाओगे, बिहार में जाओगे और किसी और स्टेट में जाओगे, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा सस्ती चीज़ें होगी, ठीक है। पॉश एरिया में जाओगे और चीज़ें महंगी हो जाएगी, ठीक है। गेन्स ऑफ माइग्रेशन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। वही बात, अब जो गेन होते हैं माइग्रेशन के वो बहुत ज़्यादा होते हैं देन द कॉस्ट। अब ये पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो, जो गेन होता है किसी भी चीज़ का वो बहुत ज़्यादा होता है देन इट्स कॉस्ट। मतलब जो मैंने आपको एजुकेशन में समझाया वही चीज़ आपने हर जगह लिखनी है इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, ये पॉइंट मैक्सिमम बच्चों को समझ नहीं आता है ना। व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। भाई देखो ऐसा है ना, गवर्नमेंट कई बार ना वो जागरूकता फैलाती है। एक टाइम होता था जब एनडीए की एड्स आती थी टीवी में, एनडीए क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी, गवर्नमेंट एड्स लगाती थी वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी सारे एड्स में क्या क्या होता था, जॉइन द डिफेंस एकेडमी और कंट्रीब्यूट टू वर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन, ऐसी ऐसी एड्स आती थी। इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट आपको बता रही है कि भाई ये सॉर्ट ऑफ हमारी
मतलब काइंड ऑफ ये इंफॉर्मेशंस है, जॉब ऐसी भी जॉब्स होती है, यहाँ पे भी आओ। और मतलब यू कैन ऑल्सो थिंक कि मतलब बच्चों को एक जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक बच्चा है रूरल एरिया में, उसको नहीं पता आईआईटी क्या है, उसको नहीं पता एम्स क्या है, उसको नहीं पता कि सिविल सर्विसेज क्या है। ठीक है। अब ये सारी जो हमारी जो यू कैन से बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जो सिविल सर्विसेज एक एग्ज़ाम है, इसके बारे में जब इस बच्चे को आप बताओगे तो ये बच्चा इंस्पायर होगा। तो इस बच्चे को लगेगा कि भाई हाँ मुझे आईआईटी में जाना है, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ मुझे ये करना है। तो इससे इस बच्चे को एक अपनी फील्ड मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। ठीक है। इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि भाई जो हमारी स्किल्ड और हमारी जो इंटेलिजेंट पॉपुलेशन है वो ऐसी की ऐसी ही रह जाए, उनको भी इन्फॉर्म किया जाए कि भाई ऐसी ऐसी भी चीज़ है, इससे बड़े आदमी बनते हैं भाई। दैट्स द थिंग। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आज के टाइम भी हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, एंड दे आर हेजिटेंट टूवर्ड्स इट। द रीज़न इज़ उनको इनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब मार्केट्स, मैंने बताया जॉब मार्केट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि भाई आज के टाइम पे कौन सी जॉब ज़्यादा डिमांड में। बच्चों को बताओ कि भाई आईआईटी क्या है, ये क्या है, आई मीन एम्स क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है, बिजनेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। ठीक है। अदर इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग द स्पेशलाइज स्किल्स। वही बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईआईटी वगैरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही तो है, बस वही बात हो गई। ये भी हमारा टॉपिक खत्म। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। देखो, अगर ये टॉपिक आप एक दिन पहले, ये पूरी वीडियो अगर आप एक दिन पहले देख रहे हो ना भाई, ये देखो सिर्फ आपको यही पढ़ना है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन, आपको सिर्फ ये ब्लू कलर की हेडिंग्स पढ़नी है। आपको इस डिटेल में नहीं जाना जो मैंने आपको अभी भी पढ़ाई। ठीक है। ओके। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज़ द टॉपिक जिसको मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई आंख बंद करके अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं। द मैटर ऑफ फैक्ट इज जो ये 2023 का जो अभी जो इस साल एग्ज़ाम हुए थे बोर्ड्स के 2024 मार्च वाले, उसमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और पास्ट ईयर भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में इसमें पूरे उसमें बात की हुई है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन द इमोशनल एंड द मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। पहली बात तो हम इसके बारे में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इम्पैक्ट होगा ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल के बीच का रिलेशन भी कह सकते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लीड्स टू द चेंज इन द इमोशनल एंड द मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा इसमें ये होगा। फर्स्ट क्या होगा, इमोशनल इन्वायरमेंट से क्या होगा, in emotional environment will become conducive to growth as the people tend to acquire the growth oriented attitude and aspirations। जो इमोशनल environment होगा वो बहुत ज़्यादा conducive to growth हो जाएगा, बहुत ज़्यादा growth की बात करेगा। as the people tend to acquire the growth oriented attitude and aspirations, लोगों के अंदर attitude और aspiration बहुत ज़्यादा growth oriented हो जाएगा। ठीक है। मटीरियल एनवायरनमेंट बिकम्स हेल्पफुल टू ग्रोथ, जो मटीरियल एनवायरनमेंट है, जो आपके पास जो चीज़ें हो रही होगी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हेल्पफुल टू ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है। एज द सोसाइटी नाउ पोजेसेस द हायर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर्स। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी, जो आपका इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स होंगे। ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल, हायर प्रोडक्टिव ऑफ द फिजिकल कैपिटल। अब देखो, जिस बंदे के पास स्किल्स हो गए, जिस बंदे के जो एक बंद जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक मशीन को बेस्ट तरीके से एक इंजीनियर चलाएगा कि एक आम आदमी, सबसे ज़्यादा अच्छे से तो इंजीनियर चलाएगा। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल। जो फिजिकल कैपिटल अभी भी मैंने आपको बताया, एक मशीन है, एक मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, एक स्किल्ड पर्सन जिसके पास ह्यूमन कैपिटल होगी, वो बंदा। ठीक है। वही बात, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टनली हैंडल मशीन्स बेटर देन अदर्स। एक स्किल्ड वर्कर और इंजीनियर मशीन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करेगा। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेटिव स्किल्स विच लीड्स टू इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। इसको ना थर्ड पॉइंट बनाओ। ठीक है तुम लोग। अब देखो, जिस बंदे के पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी हमारी कंट्री में, जब और ज़्यादा स्किल्स और एक्सपर्टीज़ आएगी, तो वो जो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ है, दैट विल लीड टू इनोवेशन। इनोवेशन क्या होगा, इनोवेशंस होगा, इन्वेंशंस होगी, मतलब बहुत सारी न्यू मतलब तरह की इन्वेंशंस और इनोवेशंस होती रहेगी। ओके। लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स एंड ट्रेंड पर्सनल्स इज ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन। जब बहुत ज़्यादा वो मतलब ट्रेंड और वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर्स हो गए तो ज़्यादा ही चांसेस हो गए इनोवेशन, इन्वेंशन और टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स की। ठीक है। हायर रेट ऑफ हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, किस में करेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? एजुकेशन में, हेल्थ में, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स एंड अदर, ठीक है। तब क्या होगा? तब लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। इससे क्या रिजल्ट होगा? जब आपको पता है कि बहुत सारे लोग जब एजुकेटेड है तो वो जॉब मांगेंगे। जॉब का क्या मतलब है? वो उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन। जब सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जॉब करेंगे, तो जॉब करने से क्या पैसा आता है आदमी के पास। जब सबके पास पैसा आएगा तो एक कंट्री में इक्वालिटी आएगी। ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा अमीर है। ये जो डिफरेंस है ये कम होता रहेगा ग्रेजुअली, ठीक है। इससे क्या होगा? इक्वालिटी। कौन सी इक्वालिटी होगी? इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, जो यहाँ पे लिखी है, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ठीक है। ये भी होगा। और यहाँ पे जो ये एडिशनल पैराग्राफ है इसमें लिखा है जो हमारा 7th 5 year प्लान था उसका जो फोकस था दैट वाज टुवर्ड्स द ह्यूमन कैपिटल एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, okay, let's move on to, wait a second, what is going on here? Okay. Human capital growth. First of all, human difficulty in the human capital growth और human capital and education, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। सबसे पहले ना, पर्टिकुलरली जब हम बात करें क्वालिटी, जब हमने इम्प्रूव करनी है जो कि इकोनॉमिक ह्यूमन कैपिटल की, हम जब वो क्वालिटी मेजर करते हैं, नाउ दैट इज़ अ रियली टफ प्रोसेस। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब हमने पता लगानी होती है तो इट इज़ ऑल्सो अगैन अ वेरी टफ प्रोसेस। क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस अगर हमें चाहिए होती है, हेल्थ सर्विसेज का अगर हमने क्वालिटी पता करनी है तो वो भी बहुत टफ होता है। द थिंग इज़, कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा गाँव में बहुत सारे स्कूल होते हैं, गाँव में हॉस्पिटल्स भी होते हैं। बट आप जब उन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की हालत देखोगे, यू वुड बी लाइक, भाई यहाँ पे तो, इसमें तो छत भी नहीं है, यहाँ पे तो बेंचेस भी नहीं है। हॉस्पिटल को आप देखोगे, यहाँ पे तो मेडिसिन भी नहीं है, यहाँ पे तो बेड भी नहीं है जहाँ पेशेंट रह सके। जो क्वालिटी है उसको मेजर करना बहुत टफ हो जाता है। वेराज जब सर्वे होगा, सर्वे में हमें बताया जाएगा कि हमारे देश में बहुत सारे हॉस्पिटल है, हमारे देश में तो बहुत सारे स्कूल्स है, हम तो स्कूल के मामले में टॉप में चले गए। भाई तुम स्कूल की हालत भी तो देखो, स्कूल की क्या हालत है, वो नहीं मेजर की जाती है। और वो जो एक क्वालिटी वाला फैक्टर है वो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। इसलिए एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है जब हमें ट्रू एजुकेशन और हेल्थ के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में जानना होता है, ठीक है। अब देखो वही एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वी हैव, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ह्यूमन कैपिटल इज ग्रोइंग एट अ रेट फास्टर देन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कई कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीका की, और अब तो इंडिया का खैर फेज थोड़ा ख़त्म हो रहा है डेवलपिंग इकोनॉमी का। बट हमारे वो यहाँ पे क्या क्या हुआ, जो पहले बहुत सारे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, बहुत ज़्यादा स्कूल बनाए, बहुत ज़्यादा वो बनाए इन्होंने, हॉस्पिटल्स बनाए। बट एंड में जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कम थी, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा वो स्कूल बना रहे थे, उतनी उतनी तो हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रोथ कर रही थी जिस स्पीड से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया जा रहा था कंट्री में। और बाद में एंड में क्या पता लगता है, क्वालिटी बहुत पुअर है, ठीक है ना। देयर इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या है? देखो, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है तब इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। और एक और बार मैं अगर आपको कहूँ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ता है। इट इज़ अ सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ दिस बिग चेन। इसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो इतनी बड़ी सी चेन है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये वाला पार्ट है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ता है। ये एक छोटा सा सेगमेंट है ये पार्ट इस पूरी चेन का, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स आ गए, उससे क्या होगा, बेटर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल कैपिटल। जो मशीन्स है उसको और अच्छे से यूज़ किया जाएगा, और अच्छे से यूज़ किया जाएगा। उससे क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जब आप मशीन्स को अच्छे से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन द जीडीपी ग्रोथ। अब भाई प्रोडक्टिविटी, मशीन्स को अगर अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है और मशीन से जो अब आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो और अच्छी तरीके से और ज़्यादा निकल रहा है और अच्छी क्वालिटी के निकल रहा है, उसको आप अगर आप बेचोगे तो जीडीपी की ग्रोथ होगी, ठीक है। जीडीपी की ग्रोथ होगी। ऑल्सो उससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा कंट्री में, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मतलब देखो, फिजिकल कैपिटल को यूज़ करने के लिए अच्छे, अगर आपको एफिशिएंट लोग चाहिए हो गए तो एफिशिएंट लोग हैं वो कहाँ से आएंगे, वो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुई होगी वो वहाँ से आएंगे, ठीक है। हायर द लेवल ऑफ इनकम। अब देखो क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ गया, जीडीपी ग्रोथ होगी, इन सब से क्या होगा, जो लोगों की इनकम है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। इनकम बढ़ेगी। नाउ इट वुड लीड टू हायर द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। भाई अब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक इंसान है उसकी इनकम बढ़ गई, एक एक यू कैन से देयर इज़ अ मैन जिसकी इनकम बढ़ी, चलो देयर इज़ अ वुमेन एंड अ मैन।
तो उनकी इनकम बढ़ गई है। तो अब वो क्या करेंगे, जो अपनी जो बच्चा होगा आगे उसकी एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, वही बात है, हायर द लेवल ऑफ इनकम लीड्स टू द हायर इन द एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब भाई वो अपने बच्चे के ऊपर जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा, तो दे आर इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक और बार मैंने यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी, इंक्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी से क्या होगा, इंक्रीज इन द जीडीपी एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जीडीपी और जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, अगर जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी कंट्री की। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो एजुकेशन और हेल्थ पे भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है तो मतलब अल्टीमेटली मतलब क्या है एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करने का, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा बन रहा है। ठीक है, और ये जो ये चेन एंड इफेक्ट, चेन एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद कर लेना।